रिटायर्ड मेजर अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल से लेकर अली शाह जी से हम लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। शाह साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वो संबोधन दिया जिसे उन आतंकियों को लेकर कहा जा सकता है कि अगर हम भूलेंगे नहीं तो तुम्हें भूलने भी नहीं देंगे। कहा है कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जी माफी, एक मिनट। ये अली शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं मेरे को? मैं सुन पा रही हूँ जी। तो देखिए, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम भूलेंगे नहीं और भूलने भी नहीं देंगे। तो और भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान जब चाहे जैसा चाहे आके हमारे पे हमला कर देता है और हम खामोश बैठे रहे? हम तो नहीं, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि ये कभी भूले ना कभी। ये देखिए, पाकिस्तान नासुर है। हमने 2016 में इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने 2019 पे इन पे बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, हमने ईरान ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी। ये बेशरम लोग सुधरे नहीं है। ये अभी भी इस तरीके का गंदा घिनौना हमला, नफरत भरा गुस्सा आ रहा है। हर एक को गुस्सा है, हर एक को शोक प्रकट है, पूरे देश को, और हम सब साथ में इसके। इन्होंने क्या करा? इन्होंने फूट डालने की कोशिश करी हिंदू और मुसलमान में, ताकि भावनाएं जहर फैले, ताकि, मगर जानते नहीं है इन्होंने पंगा हिंदुस्तानियों के साथ लिया है और हमारे हिंदुस्तानी में एकता। और ये वक्त ऐसा है कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस अलग। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर ये लड़ाई एक साथ होकर, एकजुट होकर ये लड़नी पड़ेगी। तो क्या आपको लग रहा है अली शाह जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं वो 5 बड़े फैसले, सिंधु जल समझौता रोकना, इसके अलावा पाकिस्तान का वीजा रद्द करना अगले आदेश तक, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान उच्चायुक्त है उसे खाली करने का आदेश, आज भी आईटी मंत्रालय की तरफ से कहा गया जो सोशल मीडिया अकाउंट है पाकिस्तान का उसे ब्लॉक कर दिया गया, ये जो लगातार हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो इसके बाद शुरू होगी? 100% बिल्कुल। ये तो बस शुरुआत है, वार्म अप है, ये तो बस ट्रेलर है अभी। क्योंकि जो 5 बड़े फैसले हुए, खासतौर से जो पानी की ट्रीटी हुई, सिंधु नदी की जो ट्रीटी हुई, वो बहुत अहम और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, बिना लड़े, बिना कोई गोली चलाए हमने तो सॉर्ट आउट कर दिया। पाकिस्तान गड़गड़ा के घुटनों के बल पे है अभी। वो पता नहीं क्या उम्मीद कर रहा है। रेड अपना लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो रेड अलर्ट करके बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि कहीं कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, एयर स्ट्राइक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो तो घबराया हुआ है, अभी बौखलाया हुआ है बिल्कुल। अलग उनकी हालत खस्ता है अभी इस टाइम पे। हम अगर पानी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है बिजली भी नहीं आएगी। एक आम बात करता हूं मैं आपसे। देखिए, आपने के घर में अगर 2 घंटे पानी ना आए तो लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर 2 घंटे बिजली ना आए तो परेशान हो जाते हैं। अगर दोनों पानी और बिजली ना आए तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बिना एक गोली फायर का मास्टर स्ट्रोक मारा है हमारी सरकार ने इनके ऊपर कि भाई जो फैसले लिए हैं बिल्कुल अव्वल दर्जे के फैसले हैं, सटीक फैसले हैं बिल्कुल। बिल्कुल। अली शाह जी, आपको अगर मेरी आवाज स्पष्ट तौर पर मिल रही होगी तो यहाँ पर जिस तरह से तैयारी चल रही है भारत सरकार की तरफ से, एक अपडेट यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक है वो शुरू हो गई। ये बता रही है बैठक कि पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है, अपने आप को बचाने के लिए तैयारी शुरू की जा रही है। अली शाह जी। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, पहली बात तो हमारी सरकार ने कल शाम को निर्णय लिए, जो 5 पॉइंट दिए, बहुत ही अव्वल दर्जे के, बहुत ही सटीक पॉइंट दिए। अब सबसे पहले तो बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। अब जो कि हमने जो, अगर पानी की दिक्कत आएगी पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है बिजली की भी तकलीफ आएगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज बिहार की रैली में साफ बोला है, जो कि बची कुची जमीन है पाकिस्तान की, अब उस पे भी उन्हें साफ बात करी उन्होंने कि अभी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आने वाला है जी। और ये लोग छटवाए हुए हैं, बिल्कुल ये लोग हिले हुए हैं, लोग बौखलाए हुए हैं। इनको मालूम नहीं कि इन्होंने क्या कर दिया है। अब वहां की आवाम जो कोसेगी बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, उनकी आवाम, उनको दिक्कत आएगी आवाम के लिए। और अभी देखिए, दिल्ली में जो रवाना किया, जहां से जो डिप्लोमेसी, जो कि बोला जाओ सामान बांधो, इतना टाइम दिया, मोहलत दिया और निकलो यहाँ से, तो बिल्कुल सही किया। मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय लिया है।
और हमको पाकिस्तान के ऊपर कोई सख्त के सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम लोग अच्छा कहते अली हैं शाह जी, ये वॉर। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आप आतंकवाद को अगर जगह देंगे तो आपके साथ ये हरकतें होंगी, आपको इस तरह की सजा मिलेगी। ये पहले वाला भारत नहीं है। कुल अली जी, आप ही से मेरा सवाल है, पीएम ने जो कहा है वो किस तरह से आगे आने वाले समय में देखा जाए, क्या जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा जिस तरह की हरकत की गई है? जी, जवाब पाकिस्तान को बिल्कुल दिया जाएगा और ऑलरेडी दे रहे हैं मेरे ख्याल से। अब देखिए, जो कल्पना, माफ कीजिएगा, यहाँ जो कल्पना नहीं भी कर सकते उस तरीके का जवाब इनको मिलेगा। ऑलरेडी हम ये जो 5 पॉइंट क्या कल जो हमने फैसले करे हैं, ये खासतौर पर अगर पानी नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि अगर लड़ना है तो हम गोली चलाएं, बिना गोली चला के भी लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है, एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, मिलिट्री एक्शन तो होगा। जैसे कि 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी 2019 में, तो दो तरफ से वार होगा इनके ऊपर। पाकिस्तान अपनी पैंट बचा बचा के भागेगा खेत के अंदर, ये हाल होने वाला है। तो हिंदुस्तान अभी उनको भगा भगा के मारेगा। यानी तो अली शाह जी, पाकिस्तान के पास इस तरह की स्थिति हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और एक चीज मुझे यहाँ पर समझाइएगा, क्योंकि कल से लेकर जो भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। मिसाइल परीक्षण का भी वहां पर अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये तो बता ही रहा है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है और हिंदुस्तान तो उससे और ज्यादा आगे कदम बढ़ाए हुए है, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए। लेकिन मुझे यहाँ पर बताइएगा कि जो आतंकी आकाओं की कमर तोड़ने वाली बात कही पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो उनको फंडिंग दी जाती है, जो आर्थिक गतिविधियां होती है, उस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहली शुरुआत कल से की गई, जो 5 बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल 100% सही बात करी है आपने, और आपने बिल्कुल सही समझा है। यही बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने भी समझा है इतना। तो देखिए, ये है कि हमारे देश में अगर हमारी रणनीति बहुत साफ है, सरल है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी जंगे हिंदुस्तान ने लड़ी हैं, हिंदुस्तान ने शुरुआत कभी नहीं करी। पूरी फिल्म का वो लाइन है जो विकी कौशल बोलते हैं, ये जंग हमने नहीं शुरू की थी, मगर वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट। तो हम खत्म करेंगे। अब इस ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और पाकिस्तान रोएगा, बिलबिलाएगा, पछताएगा। और बिल्कुल जो एक्टिविटी दिख रही है पाकिस्तान की, कुछ ऐसी ही दिख रही है।